जय श्री कृष्ण। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और प्रेरणा को अपने भीतर खोजना, हमारी अनंत क्षमताएं, आत्म साक्षात्कार, शरीर, मन एवं आत्मा में वह जानना कि हम ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एक हैं, कि हमें यह प्रार्थना नहीं करनी है कि वे हमारे पास आएं, कि हम न केवल सदैव उनके समीप हैं, अपितु ईश्वर की सर्वव्यापकता हमारी सर्वव्यापकता है। यह कि हम उनके अब भी उतने ही अंश हैं जितने कि हम सदैव रहेंगे। हमें केवल इतना ही करना है कि हम अपनी जानकारी सुधारें, यानी इस पूरे ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी समाया है वही सब कुछ इस शरीर रूपी पिंड में भी है। इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में जो परब्रह्म उपस्थित है वही इस पिंड रूपी शरीर के कण कण में भी उपस्थित है। अपने मन को भीतर से एकाग्र करें। आप शरीर, मन एवं आत्मा में एक नवीन शक्ति, नवीन बल एवं नवीन शांति का अनुभव करेंगे। ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके आप अपनी स्थिति को नश्वर मानव से अमर मानव में बदल देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सीमित करने वाले समस्त बंधन टूट जाएंगे। आपके भीतर शक्ति के भंडार हैं जिन्हें खोजा नहीं गया है। आप इस शक्ति को सभी कार्यों में अनजाने में प्रयोग करते हैं और आप कुछ परिणाम भी प्राप्त करते हैं। परंतु यदि आपकी आंतरिक शक्तियों को सचेत रूप से नियंत्रित किया जाए और आप उसका प्रयोग करना सीख लें तो आप इससे भी बहुत अधिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। इस संसार में कुछ ही लोग शरीर, मन एवं आत्मा की क्षमताओं को सचेतन रूप से विकसित करने का प्रयास करते हैं। शेष लोग अतीत की परिस्थितियों के शिकार होते हैं। वे पिछली बुरी आदतों द्वारा बाध्य होकर चलते जाते हैं। उनके प्रभाव में वे असहाय रूप से केवल यह स्मरण रखते हुए नीचे गिरते रहते हैं कि मैं अधीर व्यक्ति हूँ, या मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, या मैं पापी हूँ इत्यादि। यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम अपने बंधनों को ज्ञान की तलवार से काट फेंके या इनसे बंधे रहें। श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अपने अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी तलवार से काट के फेंक दो। जीवन की भ्रांतियों में से एक है असहाय होकर जीते रहना। जब आप कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं, तब वैसा ही हो जाता है। यह सोचना कि आप अपनी इच्छा अनुसार बदल नहीं सकते, यह एक भ्रम है। हमारे छोटे से मन में ईश्वर के सर्वशक्तिमान मन के अंश हैं। हमारी चेतना की लहर के नीचे उनकी चेतना का अनंत सागर है, क्योंकि लहर यह भूल जाती है कि वह सागर का अंश है, इसीलिए वह सागर की शक्ति से अलग पड़ जाती है। परिणाम स्वरूप हमारे मन परीक्षणों तथा भौतिक सीमाओं द्वारा दुर्बल हो गए हैं। मन ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है। यदि आप इस पर थोपी गई सीमाएं हटा दें तो यह आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कितना कुछ कर सकता है। अपनी क्षमताओं को इस कहावत के अनुसार सीमित क्यों करते हो? अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास न कर। मेरा मत है कि आपको अपनी क्षमता से अधिक का दायित्व लेना चाहिए और फिर उसे पूरा भी करना चाहिए। मन एक लचीले फीते की तरह है। जितना अधिक आप इसे खींचते हैं उतना अधिक यह खिंच जाता है। मन रूपी लचीला फीता कभी भी टूटेगा नहीं। प्रत्येक बार जब आप सीमितताओं को अनुभव करें तो अपनी आंखें बंद कर लें और स्वयं से कहें, मैं अनंत हूँ। तब आप देखेंगे कि आपकी कितनी शक्ति है।
जब कोई भी मनुष्य स्वयं से यह कहे कि वह अमुक कार्य नहीं कर सकता, तो उसे अपने ही कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कार्य करने का निश्चय कर लें, उसे आप कर सकते हैं। ईश्वर प्रत्येक वस्तु का योगफल है और उनका प्रतिबिंब आपके भीतर है। वे कोई भी कार्य कर सकते हैं और वैसे ही आप भी कर सकते हैं, यदि उनकी अपार प्रकृति के साथ साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना सीख लें। स्वयं को एक दुर्बल नश्वर जीव न समझें। आपके मस्तिष्क में ऊर्जा के आश्चर्यजनक भंडार छिपे हैं। 1 ग्राम मांस में शिकागो के पूरे शहर को चलाने के लिए 2 दिन तक ऊर्जा पूर्ति कर सकने का सामर्थ्य है, और आप कहते हैं कि आप थक गए हैं। ईश्वर ने हमें ठोस पदार्थ में बंद शक्ति के देवदूत के रूप में बनाया था, अर्थात मांस के भौतिक बल्ब में चमकती जीवन शक्ति की अनंत धाराएं। परंतु हम अब बल्ब की दुर्बलताओं और क्षणभंगुरता पर एकाग्रित हो रहे हैं और परिवर्तनशील शरीर में शाश्वत ऊर्जा के अनश्वर अविनाशी गुणों को अनुभव करने की विधि भूल गए हैं। जब यह जानते हुए कि आप शरीर या मन नहीं हैं, आप इस संसार की चेतना से परे चले जाते हैं और फिर भी अपने अस्तित्व का बोध पहले से कहीं अधिक रखते हैं। यह वही दिव्य चेतना है जो आप हैं। आप वह हैं जिसका आधार पाकर विश्व की प्रत्येक वस्तु टिकी है। आप सभी देवता हैं, यदि आप केवल इसे जानते। आपकी चेतना की लहर के पीछे ईश्वर की उपस्थिति का सागर है। आपको अपने भीतर देखना चाहिए। दुर्बलताओं से युक्त भौतिक शरीर की छोटी सी इकाई पर एकाग्र ना हो, उसके भीतर देखें। जब आप अपनी चेतना को भौतिक शरीर एवं इसके अनुभवों से ऊपर उठा लेते हैं, तो आप अपनी चेतना का वह क्षेत्र महान उल्लास एवं आनंद से परिपूर्ण पाएंगे, जो तारों को प्रकाशित करता है और हवाओं तथा तूफानों को शक्ति प्रदान करता है। ईश्वर ही हमारे सभी आनंदों और प्रकृति में सभी अभिव्यक्तियों का स्रोत है। अज्ञानता के अंधकार से स्वयं को जगाएं। आपने माया की निद्रा में अपनी आंखें मूंद रखी हैं। जागें, अपनी आंखें खोलें और आप ईश्वर की महिमा के दर्शन करेंगे। ईश्वर के प्रकाश का विशाल दृश्य जो सभी वस्तुओं पर छाया हुआ है। मैं आपको दिव्य यथार्थवादी बनने को कह रहा हूँ और आप ईश्वर में सभी प्रश्नों के उत्तर पा लेंगे। ध्यान में बैठने पर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे परमपिता, मेरे जीवन की नन्ही लहरों की सीमाओं को तोड़ दें, ताकि मैं आपकी विशालता के सागर में मिल सकूं।